हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं इस चैनल से इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आज मैं पार्ट 4 बेसिक मैथ का पार्ट 4 का वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें बताएंगे कि भीम क्या है, भीम के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहे शुरू से अंत तक। अगर मेरी पीछे का पार्ट 3 और 2 और 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि उसमें बताया गया है। देखिए, इसके पहले जो भी बताया है उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, कि जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि भीम का स्थान कहाँ पर है। तो देखिए, संख्या पत्ती में भीम का स्थान कहाँ पर है उसके बारे में बताता हूँ। तो संख्या को 3 भागों में बांटा गया। वास्तविक, वो देखिएगा पार्ट तो पता चल जाएगा कि इन सभी के बारे में पूरा विस्तार से बताया है। काल्पनिक और समीश। फिर आगे बताए थे कि वास्तविक को 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय और एक है अपरिमेय। फिर इसी में हम लोग परिमेय को 3 भागों में बांटे थे दोस्तों। मतलब कि परिमेय को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला पूर्णांक और दूसरा भिन्न और तीसरा दशमलव। तो इसी में से हम लोग ये सेकेंड पार्ट पूर्णांक के बारे में पूरा विस्तार से बता चुके थे, इसके बारे में पूरा विस्तार से बता चुके थे। तो आज हम लोग भीम के बारे में पढ़ेंगे कि भीम क्या है और भीम के कितने प्रकार होते हैं, उनमें सभी प्रकारों के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए हम भीम के बारे में यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भीम क्या है। सबसे पहले भीम के बारे में, भीम क्या है। तो देखिए, भीम क्या है। अगर कोई पूर्णांक, अगर 2 पूर्णांक p और q हो और उनको p बटा q के रूप में लिखा गया हो, तो उसे हम भीम कहते हैं। तो उसे भीम कहते हैं। मतलब p बटा के q के रूप में हो तो उसे हम लोग भीम कहते हैं। जहां q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग समझेंगे, जैसे में मान लीजिए एग्जाम्पल में 3 बाई में 4, 4 बाई में 7, 7 बाई में 9, इस तरह एग्जाम्पल में। अब देखिए, भीम को 2 आधार पर बांटा गया है। एक गुण के आधार पर, और एक बांटा गया है एक गुण के आधार पर, और एक बांटा गया है एक गुण के आधार पर और दूसरा तुलना के आधार पर। एक गुण के आधार पर और एक तुलना के आधार पर। गुण के आधार पर भीम को 4 भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4। पहला है उचित भिन्न। पहला उचित भिन्न है। गुण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, तीसरा है मिश्र भिन्न, और चौथा इकाई भिन्न। इस तरह गुण के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। उसी प्रकार तुलना के आधार पर भी इसे 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। एक समहर भिन्न, दूसरा विषमहर भिन्न,
भिन्न और तीसरा समहर भिन्न, विषमहर भिन्न और तीसरा बांटा गया है इसे तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न और एक बांटा गया है व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न। तो इन चारों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि उचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है, मिश्र भिन्न क्या है, इकाई भिन्न का क्या है, और अगले पार्ट 5 में इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी इसमें उचित भिन्न के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं कि उचित भिन्न क्या होता है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और आगे शेयर करें दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, उचित भिन्न के बारे में जानते हैं। तो देखिए उचित भिन्न, उचित भिन्न क्या है? तो उचित भिन्न वैसा भिन्न, वैसा भिन्न जिसमें, वैसा भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा हो, वैसा भिन्न जिसमें हर अंश हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 3/4, यहाँ पर देखिए ऊपर वाला दोस्तों छोटा है, ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। तो ऊपर वाला जब छोटा रहेगा और नीचे वाला बड़ा रहेगा, ऊपर वाले को अंश कहते हैं अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं, नीचे वाले को हर और ऊपर वाले को अंश। तो जब अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा तो उसे उचित भिन्न के अंतर्गत लिया जाएगा। तो चलिए अब अनुचित भिन्न के बारे में जानते हैं कि अनुचित भिन्न क्या है। अनुचित भिन्न, तो अनुचित भिन्न वैसा भिन्न, वैसा भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा हो, अंश जो हो हर से बड़ा हो, तो उस भिन्न को अनुचित भिन्न के नाम से जानते हैं। जैसे 5/3, देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है। तो बड़ा वाला अंश ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है, मतलब अंश बड़ा है हर से, अंश ग्रेटर देन हर। तो यहाँ अंश बड़ा है तो इसे हम लोग बोलेंगे अनुचित भिन्न, क्योंकि ऐसा भिन्न लिखना उचित नहीं है। इसे हम लोग मिश्रित भिन्न में लिखते हैं दोस्तों। जैसे कि 3 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा तो उससे कम आएगा आपका 3, 2 बचा तो 2/3। इसे इस रूप में लिखते हैं और इसी रूप को हम लोग कहते हैं मिश्र भिन्न। इसी रूप को देखिए मिश्र भिन्न के बारे में भी जानते हैं। चलिए तीसरा मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है? मिश्र भिन्न, तो मिश्र भिन्न वैसा भिन्न जिसमें पूर्णांक और प्रॉपर भिन्न, मतलब कि उचित भिन्न, दोनों का योग हो, दोनों का योग हो, उसे हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे पूर्णांक में ले लिया जाए 5 और उचित भिन्न में ले लिया जाए 3/5, तो आपका टोटल हो गया 5, 3। इस तरह लिख सकते हैं इसको। 5 + 3/5 को इस रूप में लिख सकते हैं या इस रूप को इसके रूप में लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये है मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न वैसा भिन्न जिसमें पूर्णांक और उचित भिन्न दोनों का योग हो,
योग हो, मतलब कि पूर्णांक और उचित भिन्न दोनों जोड़कर आया हो, उसे हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं या इसी को मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो अगला हम पढ़ेंगे इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या है उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। चौथा पॉइंट भिन्न का है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न तो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें और आगे शेयर करें। तो चलिए इकाई भिन्न देखते हैं। तो इकाई भिन्न वैसा भिन्न जिसका अंश का मान एक हो। वैसा भिन्न जिसका अंश का मान एक हो, जैसे 1/5, 1/7, 1/2। तो ये सब इकाई भिन्न है। तो मैं आशा करता हूं कि इन चारों के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों का हेल्प करें प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।